माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष वही बात करते हैं। इस बीच में मैं उठ करके माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में, वो भी कब, हम नहीं देते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो भाषण दिए शताब्दी समारोह में, हम काफी अंदर से उत्साहित हो गए कि भाई तो खुद बोले हैं कि भाई कोई ऐसा बात हो तो आप मेरे संज्ञान में दीजिए। संज्ञान देने के ख्याल से सर हजूर हमने उनको बोला कि सर जिस बिहार में 1,68,00,000 किसान हैं चार कृषि विभाग के पोर्टल पर, हम नहीं बोल रहे हैं, कृषि विभाग के पोर्टल पर, और उस राज्य में आप खरीदारी कर रहे हैं 4,97,000 किसान से, मतलब 3% कम, मतलब 3% से भी कम हुआ आप किसान से खरीदारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, कभी कभी अशोक भैया भी जोश में बोल जाते हैं कि जो हम करते हैं अन्य प्रदेश उसका अनुसरण करते हैं। तो अब बताइए हजूर, हम छत्तीसगढ़ का आपको रिकॉर्ड दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में, जिसमें मात्र 28 जिला है महोदय, मात्र 28 जिला है, और वहां पर जो खरीदारी हुआ है वो 20,53,000 किसानों से हुआ। बिहार में कितना से हुआ? 4 लाख किसान से। हजूर आप माननीय मुख्यमंत्री जी वक्तव्य दे रहे थे, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है, हर एक बात पर तो उनको गलत नहीं ठहराया जा सकता। वो बोल रहे थे कि मैंने एकदम बिल्कुल प्रक्रिया को ओपन कर दिया। नीरज बाबू, बिल्कुल प्रक्रिया आपने ओपन कर दिया। वही किसान इस वर्ष भी दे सकता था कि धान जो उनके पोर्टल पर रजिस्टर्ड था। तो हजूर रजिस्टर्ड कितना हुआ? जिस देश में, पहले भी मैंने ये बात बताया कि जिस देश में इस महानायक को टीवी पर आकर बोलना पड़े कि शौचालय के बाद आपको हाथ धोना जरूरी है, अब उस राज्य के गरीब किसान को आप बोल रहे हैं कि आपको रजिस्टर्ड होना कंप्यूटर पे जरूरी है। रजिस्टर्ड कितना हुआ? आप ही के 1,68,00,000 किसान में 7.5 लाख किसान आपके रजिस्टर्ड हो गए। कितना से आपने धान लिया है हजूर? जो 35 लाख क्विंटल टन धान लिया गया है, वो मात्र आपने लिया है 4,90,000 किसान से। मतलब अभी भी आप ही के रिकॉर्ड में 3 लाख किसानों का धान नहीं लिया गया। स्थिति क्या आज हुआ है हजूर बिहार में? परसों तक मार्केट का रेट था धान का 1,500, गवर्नमेंट का रेट 1,868, 1,500 परसों तक का। और आज स्थिति यह हुआ महोदय कि 1,350 में भी लेने वाला कोई धान बिहार में नहीं है। वही अन्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1,868 प्लस 700 रुपया बोनस। आप कहते हैं कि हम किसान का आय दुगना करेंगे, कैसे होगा हजूर दुगना? आप तो उसको 1,500 में भी नहीं खरीदने के लिए तैयार हैं। हम एसएफसी की बात कर रहे हैं। हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी कहा कि आपने सही में कितना प्रिक्योरमेंट किया। अगर आप 3 महीने का पीडीएस, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का आप पीडीएस केवल रोक दीजिए, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि आपने कितना प्रिक्योरमेंट किया है। हुजूर क्या होता है? अब आप कंक्लूड करिए। हुजूर हम तुरंत इंक्लूड कर देंगे, 5 मिनट और चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना है। जो देखिए अभी 2 सदस्य और हैं। अब हम लोग हजूर इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, खुद इसमें बोला जा रहा था हजूर कि हम लोग तरकारी नाम से एक फल सब्जी फेडरेशन बनाए हैं। सब्जी फेडरेशन मतलब 2 यूनियन को मिला के मैंने फेडरेशन बनाया, जिसमें लगभग 10 जिला हैं। तो आपको तो पूरे आपको स्टेट का लेना है सब्जी, केवल 10 स्टेट, 10 राज्य, केवल 10 जिले का तो लेना नहीं था। और आपने दिखाया है कि मात्र मैं 25 करोड़ रुपए का सब्जी का व्यवसाय किया। उसको फंडिंग कितना हुआ हजूर? उसको फंडिंग है, उसके लिए कैबिनेट ने अलॉट किया है 800 करोड़ रुपया। व्यापार कितने का हुआ? 25 करोड़ का। अब हजूर ये बताया जाए कि पूरे बिहार में 38 जिला है, 10 जिला का ये फेडरेशन बनाया गया, तो बाकी 28 जिला के किसान अपना सब्जी कहां फेंकेंगे, किस रेट पर बेचेंगे? तो सर इसका भी आपने इसमें बजट में दिखाया है, जो अभी नीरज भाई बता रहे थे, अपने बारे में बखान कर रहे थे। हजूर अब आप बता रहे हैं कि हमने केसीसी लोन दिया। अभी जिक्र कर रहे थे मेरे भाई साहब केसीसी लोन के बारे में। आपको जानकर आश्चर्य होगा हजूर, बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है कि एक तो मात्र 32,933 किसान को, 1,68,00,000 किसान में 32,933 किसान को आप केसीसी लोन दिए मात्र। वो भी कौन दिया?
पूरे बिहार में कोई भी कमर्शियल बैंक आपके कहने पर किसान को केसीसी लोन नहीं देती है, टरकाती रहती है। उसको कौन देता है केसीसी लोन? या तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक देता है या डिस्ट्रिक्ट बैंक, जो पूरे बिहार में 22 डिस्ट्रिक्ट बैंक हैं वो देते हैं। तो हजूर आप कितना उससे ब्याज लेते हैं? 7.1% केसीसी पर, जिसमें से अगर उस समय पर भुगतान कर दे तो उसका 3% रिइंबर्समेंट भारत सरकार करती है और 1% राज्य सरकार करती है। बाकी प्रदेश में क्या होता है किसान के साथ? आप बजट में तो बता रहे हैं कि 2,18,000 करोड़ रुपया का मैंने बजट बनाया, और हजूर मात्र अगर 1 से 2 करोड़ रुपया अगर सरकार इसका वहन कर ले ब्याज के मद में, तो अन्य प्रदेश की तरह, आज मेरे पास रिकॉर्ड भी है हजूर, कि जितने भी प्रदेश हैं सभी में देखा जाए किसी में 1% केसीसी लोन का है और किसी में 0% ब्याज पर केसीसी लोन दिया जाता है। आप दूसरे प्रदेश से तुलना करते हैं, आप किसान की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि साहब बिहार में जो सरकार है किसानों के लिए कृत संकल्पित है, किसान के लिए आपने बजट बनाया है, किसान के लिए आप हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, और बिहार का किसान मारा मारा फिर रहा है। आप अन्य प्रदेश में 0% ब्याज पर और आपके प्रदेश में 7.1% ब्याज पर। कुछ दिन पूर्व तक रजनीश भाई भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर रहे हैं, माननीय डायरेक्टर। अब कंक्लूड करिए तो हजूर फिर अवसर करेंगे ना। और विभागों राज्य के में बाद 8463 पैक्स, टोटल राज्य में 8463 पैक्स। आपने लिखा है कि पैक्सों के कंप्यूटरीकरण का काम दिया गया है। ये फंड कब का यहां पर आ चुका है? भारत सरकार का है। इसमें एक रेशियो राज्य सरकार को मिलाना है। हजूर जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक पूरे बिहार में 10% भी पैक्स का कंप्यूटरीकृत नहीं हुआ है, और सरकार कहती है कि हम कंप्यूटरीकृत करेंगे। अब इसी तरह से हजूर आपने जो बनाया है, सबसे बड़ा बात है कि हजूर पिछले वर्ष मुख्यमंत्री जी घोषणा किए कि हम सभी जितने भी हमारे पैक्स हैं सभी में हम कृषि यंत्र का बैंक स्थापित करेंगे। बहुत अच्छी बात है, सबको अच्छा लगा कि भाई कृषि बैंक तो स्थापित होना ही चाहिए। ये हजूर मुख्यमंत्री हरित संयंत्र योजना के तहत पिछले वर्ष महोदय 439 करोड़ रुपया मार्च 2020 में सहकारिता विभाग अपने अकाउंट में डिसबर्स कर ली। एनसीडीसी से सरकार के गारंटी पर 439 करोड़ रुपया एनसीडीसी से आप डिसबर्स कर लिए, और अभी तक हजूर 1 रुपया भी किसी भी पैक्स में 15 लाख रुपए के हिसाब से आपको कृषि यंत्र के लिए देना था, 1 रुपया भी नहीं गया। हुजूर सबसे बड़ा सवाल है किस तरह से यहां फंड का दुरुपयोग हो रहा है। मान लिया कि ये मेरा सहकारिता का विषय है, इसी तरह से अनेक ऐसे क्षेत्र हैं इस बजट में जहां पर करोड़ों करोड़ रुपए का दुरुपयोग हो रहा है। महोदय 439 करोड़ का कोई माई बाप नहीं है। आज तकरीबन 1 साल से ऊपर राज्य सरकार उसमें 8% ब्याज वहन कर रही है। ठीक है, जो 1 रुपया भी देने वाला नहीं है। हजूर मैं एक बात और भी बोलना चाहता था दलहन तेलहन के बारे में, कि हजूर अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत